तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि एंजाइटी में कैसे कैसे लोग ठीक हो सकते हैं, मतलब कौन कौन लोग ठीक हो सकते हैं जो मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग सुसाइड करने की बात करते हैं और वो लोग रिकवर हुए हैं। ऐसे लोग रिकवर हुए जो लोग बहुत होपलेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं, वैसे लोग रिकवर हुए हैं। बट वो लोगों की रिकवरी के पीछे का राज क्या है ना? वो लोगों के रिकवरी के पीछे का जो एक लाइक कहते हैं ना दोस्तों कि मेहनत मेहनत होती है, कुछ चीज़ें होती है जो लोग वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो लोग मेहनत करते हैं, बट एंजाइटी से रिकवर करना ये मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है सभी लोगों के लिए। ठीक है ना? जो कोई भी अगर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि एंजाइटी जो है उससे कैसे बाहर निकला जाता है। ऐसे तो काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं दोस्तों यूट्यूब में, है ना? और मैंने भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है मेहनत, है ना? क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम को फेस कर रहा था दोस्तों, लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं, है ना? जैसे कि डीमोटिवेट हो जाना, कुछ चीज़ें कर रहे हैं हम रिकवर होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, 1 हफ्ते करते हैं, फिर उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ पैनिक अटैक हो जाते हैं या चेस्ट में पेन हो जाते हैं या हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो हम वो चीज़ करना बंद कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि लाइक मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये समझना है कि एंजाइटी से जो है रिकवर करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों के साथ कि आप एक दिन से बोल दो, एक दिन में आप बाहर निकल जाओगे, दूसरे दिन में बाहर निकल जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों आप लोगों के साथ। आप लोगों को कंटिन्यूअसली मेहनत करना ही होगा, है ना? क्योंकि मैं खुद अगर अपने बारे में बात करूँ, तो जब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा लाइक समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिकॉज़ इतने सारे सिम्पटम्स थे कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम को मैंने फेस भी नहीं किया था दोस्तों। तो ये चीज़ होती है ना, तो ये आप लोगों को समझना होगा, है ना? तो जब मैं इससे बाहर निकलने के लिए योगा करता था, एक्सरसाइज़ करता था या डाइट फ़ॉलो करता था, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यूअसली रखता था। ऐसा नहीं था, हाँ, हालाँकि मेरे साथ ये ऐसा हुआ था। मैं 1-2 हफ़्ते करता था, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं लगते थे, तो डेफ़िनेटली मैं ये सोचता ही था और मैं डिमोटिवेट हो जाता था, होपलेस फ़ील भी करता था कि नहीं, अब मैं नहीं निकल पाऊँगा इससे। बट लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर एक चीज़ मतलब इसके पीछे का जो सबसे बिग कॉज़ है, वो ये है दोस्तों कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज़ पे काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ठीक है, 100% आप हील हो जाओगे। 110% आप हील हो जाओगे। लेकिन अगर आप कोई रूट कॉज़ पे काम नहीं कर रहे हो, बस काम करते ही जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उससे आप कभी रिकवर नहीं हो सकते। ठीक है? ये मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो ऐसा होता ही है। अगर आप अपने रूट कॉज़ पे काम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वर्क हार्ड कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रूट कॉज़ ही आप लोगों को पता नहीं है, बस आप फाइट करते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप जल्द से जल्द कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट या कोई अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई एक प्रोफ़ेशनल एक साइकियाट्रिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, है ना? ये सारी चीज़ों के अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताइए, ठीक है? वो जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? बट आपकी रूट कॉज़ पे होना चाहिए। जो आप अगर खुद से रिकवर करना चाहते हो, तो आप लोगों को आपके रूट कॉज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो लोगों को भी मैंने देखा है दोस्तों कि कुछ टाइम करते हैं, फिर बाद में वो लोग उस काम को करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उन लोगों की, ठीक है दोस्तों? और मैंने ऐसे काफ़ी कमेंट्स भी देखे हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत एक्सरसाइज़ करता हूँ, मैं डेली रूटीन ये करता हूँ, बहुत हाइजीनिक रहता हूँ, सब कुछ बाहर का खाना बंद।
ब्रदर जब तक आप अपने रूट कॉज पे काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई चेंजेस नज़र आएंगे ही नहीं, है ना। अगर आप बोलोगे, देखो कैसा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक स्कूल होता है, राइट। एक स्कूल में ऑलमोस्ट 53 या 43 ऐसे बच्चे होते हैं, राइट। अब टीचर जो है वो बोर्ड पे आपको एक बार समझाएगी, ठीक है, एक बार समझाएगी, दूसरी बार समझाएगी, लेकिन टीचर आप लोगों को इंडिविजुअली आके आपके डेस्क पे आकर नहीं समझा सकती, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, जब टीचर बोर्ड पे एक या दो बार समझा देती है, ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो समझ जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वो समझ जाते हैं, और जो समझ जाते हैं वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। समझ रहे हो, ये एक स्टोरी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो जो लोग समझ जाते हैं टीचर ने समझाई हुई चीज, वो लोग पास हो जाते हैं। अगर जो लोग नहीं समझ पाते तो डेफिनेटली या तो उनके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है, या तो वो लोग फेल हो जाएंगे। तो आप लोगों को भी वो चीज अप्लाई करना होगा। जब कोई आप लोगों को बता रहा है कि ऐसे चीज करो, तो उसके पीछे का रूट कॉज पहले फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूट कॉज जिस दिन आपने फाइंड कर लिया, और रूट कॉज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आपका रूट कॉज ही नहीं पता है तो डेफिनेटली आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जो 16 साल से, 8 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, बट जैसे ही उन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होती है, तो उनकी लाइफ अपसाइड डाउन बदल जाती है। उनके वेरी गुड मार्क्स से वो लोग बहुत बैड मार्क्स पे आ जाते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। एक रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो बंदा 99, 98 ऐसे परसेंटेज लाता था, बट रिसेंटली जब उसे एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो लिटरली वो ये सोच रहा है, उसकी फैमिली परेशान है कि इतना अच्छा पढ़ने वाला, इतना मतलब मस्तीखोर था, ये पढ़ाई में भी इतना मस्त था, तो इसके जो एंजाइटी की वजह से इसकी जो मार्क्स है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, डे बाय डे कम होती जा रही है। तो इस वजह से उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ठीक है। तो हालांकि वो तो रिकवर हो गया है, ठीक है। तो बट ये है ना कि आप लोगों को मेहनत करना होगा, मेहनत उस पर करना होगा जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था ना कि कई कई बारी मुझे ऐसा लगता था, नहीं मुझे एंजाइटी है, अरे पर मुझे एंजाइटी क्यों है, मुझे वो जानना होगा, फिर मैं एंजाइटी के ऊपर काम करूंगा। फिर बीच में 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन के ऊपर काम करना चाहिए। फिर डिप्रेशन के ऊपर काम करूंगा, फिर 1-2 हफ्ते हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक नया सिम्टम्स आएगा मेरे अंदर, मुझे लगेगा कि नहीं यार मुझे डिप्रेशन भी नहीं है, मुझे तो नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम है। अगर नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे स्टमक से हो रही है, मुझे गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है ना, हमारी जो माइंड है हमें शिफ्ट करते रहती है बार बार, प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम, सिम्टम्स टू सिम्टम्स, ऐसे हमें बार बार चेंज करती रहती है, और उसी फ्लो में हम बहते 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 बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर से मिलिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि कैसे इससे बाहर निकले, क्या मेडिकेशन है ना। बट हाँ, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो डेफिनेटली मैंने कोई एंटी डिप्रेसेंट ना प्रमोट किया है, और ना मैं खुद किसी को कहता हूँ कि एंटी डिप्रेसेंट लीजिए, बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है जो बहुत गूगल और यूट्यूब पे भी पड़े हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट एक ऐसा चीज होता है जो आपको सिर्फ एक अच्छी नींद दे सकता है, आपके नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकता है, बट जैसे ही सप्लीमेंट्स का असर कम होगा दोस्तों, आपकी वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होगी, आपको नींद आना बंद होगा, आपके नेगेटिव थॉट्स वापस रैपिडली स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग को ये चीज़ है। अब रिकवर करने के लिए क्या करें? रिकवर करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे बेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले तो हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता आपने कर लिया, एक हफ्ते के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं यार इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर बाद में खुद को आइसोलेट करके रखेंगे, इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि आप लोगों को डेली रूटीन बनाना ही होगा। आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में ये सबसे बिगेस्ट
जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो आपकी लाइफस्टाइल है। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी डाइट को अच्छे से रख रहे हो, आपके माइंड को अच्छा अफर्मेशंस दे रहे हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट जो है नज़र आएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, काफ़ी लोग रिकवर हो रहे हैं और आप लोग भी रिकवर हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल नाउ, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत यंगस्टर लोग हैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, रिकवर भी बहुत जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिल रही है ना। आप लोगों को थैंक यू करना चाहिए जो लोग अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो लोग यूट्यूब चैनल बना के आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोगों को उनसे उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस खुद के अंदर अप्लाई करनी होगी, है ना। आप लोग वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे घर पे जो है वो डॉग है, तो उसके लिए हम सॉरी, ठीक है, उसे अवॉइड कीजिए। और रही बात दूसरी कि आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, वर्क हार्ड करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और कंटिन्यूअसली करनी है। तो ये 4 चीज़ आप लोगों को अप्लाई करना है एंड डेफिनेटली आप जो है हील कर पाओगे इस प्रॉब्लम से। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को ये बताइए कि इस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप थके हुए हो, हार चुके हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सभी लोग इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।